प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। मैं प्रचितस बत्रा आपका हमारे चैनल बत्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। क्लास 12 फिजिक्स का कोर्स हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वेरियस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको दो फॉर्मूला बता देना चाहता हूं। अगर मेरे पास किसी पॉइंट पर n नंबर ऑफ फोर्सेस लगती हैं, सपोज n नंबर ऑफ फोर्सेस 1 2 n नंबर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नेट फोर्स होगी ना मेरे पास, नेट फोर्स वो इक्विवेलेंट होगी F1 प्लस F2 Fn। ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है। दूसरा कि अगर कोई दो फोर्सेस हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रही है सपोज F1, एक इस डायरेक्शन में लग रही है F2, एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही हैं और इनके बीच में जो मेरे पास एंगल है ना वो है थीटा। तो इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स मुझे निकालनी होगी, हमने 11th क्लास में रिजल्टेंट फोर्सेस रिजल्टेंट निकालना सीखा था, तो क्या होगी, F रिजल्टेंट होगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, वेयर थीटा क्या है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगर मुझे इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल बीच का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास आएगी वो इन दोनों के बीच में ही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि F1 इस डायरेक्शन में है, F2 इस डायरेक्शन में है और रिजल्टेंट फोर्स मेरी यहां आ रही है। नहीं, रिजल्टेंट फोर्स भी मेरे इनके बीच में आने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखिए। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम जो मेरे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड वो ये है कि सपोज मुझे क्वेश्चन में दिया गया है ये एक पॉइंट है A जिस पे 4 कूलम का चार्ज लाई करता है, ये पॉइंट है B जिस पे 3 कूलम का चार्ज लाई करता है, ये पॉइंट है C, यहां से यहां तक की दूरी है 4 मीटर और C से यहां तक की दूरी है 3 मीटर और C पे जो लाई करता है वो 1 कूलम का चार्ज लाई करता है। अब क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस C। ठीक है, आइए निकालते हैं कैसे। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, उस फोर्स को हम लेते हैं फोर्स ऑन C ड्यू टू A इज इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो FCA क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम फर्स्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू है मेरे पास 4 कूलम, Q2 की वैल्यू है मेरे पास 1 कूलम और R क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक, ये आप न्यूटन लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 4 से एक 4 कैंसिल और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं K कांस्टेंट। तो ये मेरे पास यहां पर बन जाएगा K/4 न्यूटन। ये सॉल्व इजी हो जाए इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, फोर्स ऑन C ड्यू टू B क्या होगा मेरे पास, फोर्स ऑन C ड्यू टू B होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब देखिए FCB इक्वल होगा, Q1 क्या है मेरे पास 3 कूलम और Q2 क्या है 1 कूलम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर, यानी इनके बीच का स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक, तो FCB मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको K लिख लूं तो K/3 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से मुझे F नेट निकालना है, तो K/3 और K/4 में से K/3 जो मेरी वैल्यू है वो बड़ी है, तो F नेट क्या होगा, F नेट मेरे पास इक्वल होगा FCB माइनस FAB। अब ये कैसे आया, देखिए FCA की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो FCA जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगा CA, और FCB किस डायरेक्शन में होगी, FCB मेरे इस डायरेक्शन में होगी।
अब जो इन दोनों में से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन में फोर्स लग रही हैं तो इनको माइनस कर देंगे, ठीक है, सीधी सी बात। तो एफ सी बी कितनी हुई, k/3 माइनस k/4। इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे तो यहां आपका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। क्वेश्चन दिया गया हमें, एक ट्राइंगल दिया गया है और इस ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे हमारे पास 2 कूलम का चार्ज प्लेस्ड है और एक साइड की लेंथ है 2 मीटर। अब क्वेश्चन में हमसे कहता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप नेट फोर्स निकालिए। चलिए लेट कर लेते हैं 3 कॉर्नर्स के नेम ए, बी और सी। अब इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पे आपको नेट फोर्स निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इजी है। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसको हम नाम दे देते हैं एफ बी ए, ठीक। यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या होगी मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। Q1 की वैल्यू 2 कूलम, Q2 की वैल्यू 2 कूलम और डिस्टेंस कितना 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये आ गया 1, यानी यहां से वैल्यू आ गई सिर्फ K, ठीक है, समझ गए ना अभी। K इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर सिर्फ K बच जाएगा, ये कह लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे सी बी पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी क्या होगा, ये वेक्टर नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्वांटिटीज ले रहे हैं हम। एफ बी सी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सेम कंडीशन हेयर, तो यहां पर भी आ जाएगा K, ठीक है, न्यूटन न्यूटन, ठीक। अब देखिए अब आपको फिर से ये बी सी है, ठीक है, यहां, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है। अब आपको इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालना है। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां पर मेरे पास एंगल 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक। अब मैंने आपको एफ नेट का फॉर्मूला बता ही दिया है, तो एफ नेट का मेरे पास फॉर्मूला यहां पर होगा एफ बी सी का स्क्वायर प्लस एफ बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एफ बी सी एफ बी ए कोस थीटा। सिंपल। अब यहां पर आप वैल्यूज डाल देंगे, तो ये के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस 2k इंटू के का स्क्वायर और कोस 60, यहां पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो ये जो आ जाएगा 3/√3 के बाहर आ जाएगा, आप इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक। तो ये वैल्यू आ जाएगी यानी √3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन। ये हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर फिगर दी गई है और इस स्क्वायर फिगर के चारों कॉर्नर्स में 2 कूलम का चार्ज प्लेस्ड है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इस ओ पोजीशन पे आपको नेट फोर्स निकालनी है, ठीक है। अब देखिए कैसे लगाएंगे। सपोज कीजिए यहां से यहां तक ऐसे एक लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं। अब देखिए फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए क्या होगी, एफ ओ बी ओ ए। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी क्या होगी, एफ ओ सी, ठीक। यानी अगर मैं मान लूं एफ ओ ए को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं तो मेरी एफ ओ सी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव क्या शो करेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे ही फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी क्या होगी, एफ ओ डी, और फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी क्या होगी, एफ ओ बी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं मैग्नेट एफ की बात करूं, कोई एक की मान ले, चलिए एफ ओ निकालते हैं, ठीक है। तो एफ ओ ए क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 क्या है मेरे पास, ये हम मान लेते हैं 1 कूलम का चार्ज प्लेस्ड है, तो 1 इंटू 2 आ गया, और ये क्या दूरी होती है, सपोज इसको x मान लेते हैं हम, ठीक है। यानी यहां से यहां तक की दूरी x है, ये सब x आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 2/x स्क्वायर ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ ओ ए। अब देखिए मैग्नीट्यूड वाइज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एफ ओ ए होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा एफ ओ बी के, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा एफ ओ सी के, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा एफ ओ डी के। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल है हमारे पास एफ का, ठीक। और अब देखिए एफ नेट अगर मुझे निकालनी हो, एफ नेट क्या होगी
ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं लूंगा FOA। FOA यानी इस राइट हैंड साइड को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो FOA प्लस FOD, ठीक। अब माइनस FOC माइनस FOB, ये उसकी बात कर रहे हैं जिसमें हम वेक्टर कंडीशन में बात कर रहे हैं। अब देखिए इन सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो F प्लस F माइनस F, तो कुल मिला के जो नेट फोर्स मेरे पास यहां पर आ जाएगी वो आ जाएगी 0। सिंपली भी हम इसको समझ सकते हैं कि FOA को FOC कैंसिल कर देगी और FOD को FOB कैंसिल कर देगी। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो नेट फोर्स हो रही है वो टोटली कैंसल्ड आउट हो रही है, यानी वो 0 होने वाली है। चलिए अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 4 कूलम एंड 9 कूलम चार्ज आर एट 4 मीटर सेपरेशन, ठीक है। सपोज यहां पर 2 पॉइंट है A एंड B, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 4 मीटर है और यहां पर चार्ज प्लेस्ड है वो 4 कूलम है और 9 कूलम है, ठीक है। वेयर शुड अ third charge 1 coulomb is placed so that net force on it is 0 and third charge in equilibrium। दो कंडीशन हमें दी गई है, हमें यहां पर एक चार्ज 1 कूलम प्लेस करना है और उस चार्ज पे जो नेट फोर्स मेरे पास होनी चाहिए वो फोर्स 0 होनी चाहिए और ये चार्ज मेरा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। देखिए कैसे, अब देखिए अगर ये AC पे फोर्स लगाएगा जिसको हमने कहा फोर्स ऑन C ड्यू टू A, अब BC पे फोर्स लगाएगा जिसको हमने कहा फोर्स ऑन C ड्यू टू B। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाता है तो ये फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगी और नेट फोर्स जो इस 1 कूलम चार्ज पे आएगी वो 0 होगी। समझ में आई कि नहीं बात? तो यानी FCB का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए FCA के। सपोज लेट कर लेते हैं ये A से C तक की दूरी मेरे पास x है और यहां ये हो गई फिर 4 माइनस एक्स, टोटल 4 थी, इतनी x मान ली तो बची कितनी 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें भी लगाएंगे फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या Q1 Q2 है 4 × 1 अपॉन R स्क्वायर यानी x स्क्वायर। इसमें क्या आएगा 9 × 1 अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली। अब देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, सिंपली अब बस सोल्व करना है। 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/x का होल स्क्वायर अपॉन में 3/4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं यहाँ से स्क्वायर टर्म कैंसिल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये कैंसिल आउट हो गई, अब इनको आगे सोल्व कर लेंगे। ये यहाँ से टर्म्स कैंसिल हो गई, 2 4 जा 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, 5x इज इक्वल टू 8। यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी x की वो आ जाएगी 8/5 मीटर, ठीक। अब देखिए यहां पर इसने एक चीज पूछी है कि इक्विलिब्रियम, बेसिकली एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है। अगर मैं इस चार्ज को इसकी जगह से डिस्प्लेस्ड करूंगा यानी इधर ले जाऊंगा या इधर ले जाऊंगा तो ये वापस यहीं पर आने की टेंस करेगा। इसको हमने कह दिया यहां पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो यानी ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है और इस पर नेट फोर्स इस टाइम 0 है, ठीक है। और वो जो x की वैल्यू है वो 8/5 मीटर पे, यानी A से मैं 8/5 मीटर पर जब प्लेस करूंगा तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी। क्वेश्चन में हमें दिया गया 2 चार्जेस ईच ऑफ कैपिटल Q प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। सपोज A से B तक कुछ दूरी है और यहां पर 2 चार्जेस कैपिटल Q प्लेस किए गए। ए थर्ड चार्ज स्मॉल q इज जस्ट प्लेस्ड बिटवीन देम।
एंड कह रहा है कि होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है। यानी चाहे मैं ए पे नेट फोर्स निकाल लूं, चाहे मैं इसको सी मान लेते हैं, चाहे मैं सी पे नेट फोर्स निकाल लूं, या चाहे मैं बी पे नेट फोर्स निकाल लूं, वो जीरो आने वाली है। ऐसा ये क्वेश्चन हमें कह रहा है और इस होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का यही मतलब है। अब देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। ठीक, अब देखिए पहले हम ए पे नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो ए पे नेट फोर्स क्या होगी, इसको हम एफ ए मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पे एक तो फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज और एक फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर के Q1 इंटू Q2, Q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन इनके बीच की दूरी मान लेते हैं x और इधर भी मान लेते हैं x स्क्वायर। ठीक, प्लस एफ ए बी क्या होगा, के Q इंटू Q अपॉन में 2x का स्क्वायर। ठीक, अब ये वैल्यू इक्वल टू आएगी 0। ये देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन। जो ये फोर्स एफ ए पे लग रही है सिमिलर फोर्स एफ बी पे लिखेगी, यानी एफ ए और एफ बी का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी एफ ए का मैग्नीट्यूड एफ बी के मैग्नीट्यूड से सेम है। ठीक, अब देखिए एफ सी देखते हैं। एफ सी क्या होगा मेरे पास, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ये वैल्यू इक्वल आएगी के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई मेरी सेकेंड। अब देखिए मुझे रिलेशन निकालना है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में। ठीक, अगर मैं इस इक्वेशन को आगे इक्वेट करूंगा तो यहां से मैं रिलेशन इजीली फाइंड आउट कर पाऊंगा। अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा तो ये मेरी नेट फोर्स 0 आ जाएगी। यहां से टोटली दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे कि दोनों इक्वल टर्म्स है, यहाँ के है। ठीक, तो यानी मैं इस इक्वेशन को आगे यूज करूंगा रिलेशन निकालने में कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में। आइए चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। एफ ए मेरे पास है के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू अपॉन 2x स्क्वायर। ये इक्वल टू 0 है क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये उस तरफ गया। तो के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के कैपिटल क्यू अपॉन 2x का होल स्क्वायर। के क्यू से के क्यू कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। ठीक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, स्मॉल क्यू अपॉन 1 कैपिटल क्यू अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन और आ जाएगा, यानी स्मॉल क्यू इक्वल आ जाएगा मेरे पास कैपिटल क्यू माइनस का 4। ये रिलेशन आ जाएगा मेरे पास दोनों के बीच का। ये क्वेश्चन में आ गया था। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहाँ पर कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर ये चार्ज, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल से लेके समझाता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास एक बॉल है यहाँ पर, मैं अभी आपको समझाता हूं, आपको 1 मिनट में समझ में आएगा। देखिए, अगर इस यू शेप है, मेरे पास यहाँ पर एक बॉल है, मैं इस पर्टिकुलर बॉल को चाहे इस तरफ ले जाऊं या चाहे इस तरफ ले जाऊं, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये वापस इस जगह पे आ जाएगा। तो ये बॉल यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। ऐसे ही अगर जो मेरे पास चार्ज है उसको मैं इस तरफ ले जाऊं या इस तरफ ले जाऊं, अगर ये वापस अपनी सेम पोजीशन पे आने को टेंस करता है तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब दूसरा केस होगा, सपोज करिए अब मेरे पास यहाँ पर है और यहाँ पर एक बॉल रखी है, अब मैं इसको हल्का सा पुश कर दूं तो ये वापस अपनी सेम पोजीशन पे आने को टेंस नहीं करेगा, ये नहीं आएगा वापस। तो ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और सपोज यहाँ क्यू की जगह कोई माइनस क्यू चार्ज होता है इस तरफ, यानी माइनस में होता, तो ये भी जो केस हो जाता वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो जाता। अगर आपसे पूछा जाए कभी स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताइए तो आप इजीली अब बता पाएंगे। क्वेश्चन में हमें दिया गया है बॉल ए 20 कूलम लाई ऑन अर्थ। सपोज कीजिए इनको बॉल दी गई है जिसको मैंने ए मान लिया, इसका जो चार्ज है टोटल वो है 20 कूलम। इफ बॉल बी इज एट 20 सेंटीमीटर रिमेन सस्पेंडेड इन एयर, मतलब
20 सेंटीमीटर दूरी पर एक दूसरी बॉल है जिसको हमने बी का, वो रिमेन सस्पेंडेड होगी, यानी वो लटक गई हवा में ही, हाँ हवा में लटक गई। ठीक, फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ बॉल बी। अब आपको इस बी का चार्ज निकालना है और उस चार्ज का नेचर निकालना है। अब ये हवा में कैसे लटक पाएगी? ये मुझे 20 कूलम दे रखा है, यानी पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। डाउनवर्ड इस बी की एक फोर्स लगेगी जिसको mg कहेंगे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हवा में लटकेगा तो नीचे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, मास इनटू ग्रेविटी। तो डाउनवर्ड एक फोर्स लग रही है mg, यानी अगर मुझे इसको हवा में लटकाना है तो मुझे एक अपवर्ड फोर्स की जरूरत है। वो अपवर्ड फोर्स होगी मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो किस डायरेक्शन में लगेगी? वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, हम चाहते हैं कि ये बॉल रिपेल हो ऊपर की तरफ, तो बी का भी जो नेचर होना चाहिए वो पॉजिटिव नेचर होना चाहिए, देन एंड ओनली दिस कंडीशन विल फुलफिल। ओके, तो यानी mg जो ये डाउनवर्ड फोर्स है ये टोटली बैलेंस आउट होगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, दैट इज q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अब mg की इस बॉल की वैल्यू हमें दे रखी है 10 ग्राम। अब यहाँ पर आप वैल्यूज डाल लेंगे, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे और r को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और q1 की वैल्यू हमें 20 कूलम दे ही रखी है। ठीक, तो q2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी mg r स्क्वायर अपॉन k q1 इज इक्वल टू q2। बस जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ पर आपका q2 का आंसर वैल्यू आ जाएगी। नेचर इसका पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड आप यहाँ से निकाल लेंगे।